ले जी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बिल्कुल फ्रेश अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जय शाह साहब, हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड भैया जय शाह साहब जो सदर है और आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी सर से टेलीफोन पे राब्ता करने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे पहले भैया अपडेट देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और हमें मोटिवेट मिलता है भैया, अगर आपका 1 लाइक हमें मिलता है तो फिर वीडियोस बनाने का और भी ज्यादा मजा आता है। अब आते हैं जी अपडेट की तरफ कि आज की ताजा तरीन अपडेट क्या निकल कर आ चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि भैया जय शाह साहब इन दिनों दुबई में मौजूद हैं और आईसीसी के साथ सर में सर फंसाकर वहां पर बैठे हुए हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को हाइब्रिड के लिए एग्री किया जाए। और मोहसिन नकवी सर जो हमें हमारे सोर्सेस से अपडेट मिली है कि भैया जय शाह साहब ने मोहसिन नकवी सर से राब्ता करने की जो है वह भरपूर कोशिश की है, लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। एक तो भैया आज सैटरडे था, आज 23 नवंबर है और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज की इस तरह की जो है वो सूरत हाल चल रही है इमरान खान की पार्टी को लेकर। तो इसी वजह से वो मसरूफियत की वजह से जो है आपस में राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। और पाकिस्तान को आईसीसी, आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी का जो 4 रुकनी मेंबर्स जो थे वो भी पाकिस्तान में वहां पर गए थे ताकि पाकिस्तान को किसी तरह से एग्री किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने तो भैया आईसीसी को साफ और सीधे शब्दों में पहले भी बोल दिया था कि भैया नो हाइब्रिड मॉडल। और अब जय शाह साहब जो है वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान एग्री हो जाए कि कम से कम भारत के जो 3 मैचेस हैं वो यूएई में करवाए जाए और सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो भी यूएई में करवाया जाए, पाकिस्तान को कोई इस तरह की लालच देकर। लेकिन भैया मोहसिन नकवी सर अभी भी डटे हुए हैं। जो हमें हमारे सोर्सेज से अपडेट मिली है, पाकिस्तान को यह धमकी दी गई है कि भैया अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे आपसे होस्टिंग भी छीन ली जाएगी और आपको $100 मिलियन का भैया लॉस भी होगा आईसीसी के इस इवेंट में अगर आप पुल आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ आगे भैया, अब तो मजेदार वाली बात है। फिर भैया क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैया जो हमें हमारे सोर्सेस से अपडेट मिली है, मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई। मीटिंग के बारे में बात करते हैं, जो गलत प्रोपोगंडे वोटिंग के बारे में फैला रहे हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो भैया पाकिस्तान ने आगे से क्या बोल दिया कि भैया हमें 100 मिलियन की बजाय $1000 मिलियन का भी लॉस हो जाए ना, इस बार हम नहीं झुकने वाले, हम अपने राइट्स पर खड़े हैं। चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं होगी। अगर भारत आना चाहता है तो वेलकम, आकर खेले। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहती, यूएई में खेलना चाहती है तो भैया वहां पर खेले, लेकिन पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी अपने देश से बाहर एक मैच भी। ये पाकिस्तान ने आज फिर बोल दिया है भैया। ये कुछ छोटी जो है अपडेट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे भारत की तरफ से अपडेट दी जाती है, अब मैं आपको बता देता हूं। आज से एक दिन पीछे चले जाएं आप, ठीक है। विक्रांत सर ने क्या बोला सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, क्या बोला, थर्सडे वाले दिन उन्होंने बोल दिया कि वोटिंग होने जा रही है, यानी कि फ्राइडे जो है आईसीसी जो है वो एक जो है वो मीटिंग बुलाई हुई है और वोटिंग के बारे में जो है वो बातें की जा रही है कि वोटिंग करवा दी जाए। लेकिन भैया फ्राइडे वाले दिन तो यूएई में भैया क्लोज डे होता है, यूएई में नहीं बल्कि आज जितने भी अरब कंट्री हैं फ्राइडे वाले दिन क्लोज होता है, ठीक है। आपने देखा होगा यूरोप हो, एशिया हो, सैटरडे संडे क्लोज होता है, लेकिन अरब कंट्री के अंदर भैया फ्राइडे वाला जो दिन होता है वो क्लोज होता है। तो भैया आईसीसी ने वहां पर कैसे मीटिंग बुला ली, मुझे बताएं। क्लोज डे वाले दिन आईसीसी ने मीटिंग बुला ली, वो सैटरडे और संडे तो वैसे ही क्लोज था, तो कहां से मीटिंग निकल कर आ गई। ये तो भैया झूठ जो था वो पकड़ा गया और पाकिस्तान का जितना भी मीडिया भैया उन्होंने भी एक्सपोज किया कि विक्रांत सर एक से बढ़कर एक झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ जो है वो मीडिया के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और आज जो पाकिस्तान से राब्ता करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर से राब्ता नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में थोड़ी सी जो है
वो एहतजाज की सूरत हाल है, ठीक है। वो कल का दिन निकलने के बाद मोहसिन नकवी सर जो है फिर वो फ्री होंगे, ठीक है। फिर जो होगी ना मंडे वाले दिन आईसीसी की जो मीटिंग होगी मंडे वाले दिन, ठीक है, उसमें होंगे मोहसिन नकवी सर भी, उसमें होंगे जय शाह साहब भी, और उसमें होंगे अदर क्रिकेट बोर्ड भी। और जहां तक रही वोटिंग की बात, तो भैया पाकिस्तान कभी एग्री नहीं करेगा कि भैया वोटिंग करवाई जाए। अगर वोटिंग करवा भी ली जाए, जिन लोगों के माइंड में चल रहा है ना कि पाकिस्तान वोट हासिल नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान 8 से 9 वोट, 15 में से 8 से 9 वोट हासिल कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है, ठीक है। और मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान को वोट देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये अपने माइंड से निकाल दें ये बातें कि पाकिस्तान को वोटिंग नहीं मिलेगी। लेकिन पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वोटिंग पे नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आएगा वोटिंग पे। उनको पता है कि होस्टिंग जब दी गई तो तब सभी कंट्री ने, सभी क्रिकेट बोर्ड ने सिग्नेचर किए थे कि चलें ठीक है, पाकिस्तान को भैया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी दे देते हैं। काफी समय के बाद पाकिस्तान जो है वो होस्टिंग करेगा, तो डोंट वेरी, कोई मसला नहीं। उस समय तो जय शाह साहब ने भी सिग्नेचर किए थे। भैया जो सच है वो सच होता है। उस समय क्यों जय शाह साहब ने मुझे बताया सिग्नेचर किया। हाँ, एक बात मुझे और याद आ गई, हमें नेगेटिविटी फैलाते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता को लड़वाते हैं आपस में, लेकिन वो वसीम अकरम जो है मुझे बता दे, वो बीजीटी में कमेंट्री कर रहा है, उसको क्यों नहीं रोका गया। अगर मोदी सरकार जो है, मुझे बताएं, अगर मोदी सरकार हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान जाने से रोक सकती है, तो भैया वो वसीम अकरम वहां पे क्या कर रहा है मुझे बता दे, वो बीजीटी में कमेंट्री कर रहा है। और ये दोनों टीमें आपस में फिर क्यों खेलती है आईसीसी के इवेंट में। भैया खत्म करें, ये मुद्दा ही खत्म करें, क्रिकेट होनी ही नहीं चाहिए अगर आप इस तरह की नेगेटिविटी चाहते हैं। बस आप लोगों का काम है जनता को लड़वाना आपस में, ठीक है। और मोदी भगत लोग तो वैसे भी भैया नफरतें ही चाहते हैं, ठीक है। वो तो एंटी पाकिस्तान ही चाहता है कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट जहर उगलते रहे, तो वो ठीक है। तो भैया मोहसिन नकवी सर से आज राब्ता बिल्कुल नहीं हो पाया और कल भी नहीं हो पाएगा। मंडे वाले दिन मोहसिन नकवी साहब खुद जाएंगे भैया फ्लैट लेकर दुबई में मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और वहां पर यानी कि 26 तारीख जो हमें हमारे सोशल से अपडेट मिली है कि भैया 26 या 27 तारीख तक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जो है वो फाइनली तौर पर जो है वो बता दिया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने जा रहा है। और आज शोएब अख्तर ने का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए जाएगी। उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए जाएगी। अब भैया मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से बोल दिया है, लेकिन हमें भी जो हमारे सोर्सेज से अपडेट मिल रही है कि भैया बैकडोर चैनल्स के ऊपर जो है वो आपस में जो है वो बाहमी मुशावरत की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का ये मामला जो है वो उसको हल किया जाए, क्योंकि स्पॉन्सर जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने भैया अपनी तैयारियां करनी होती हैं और अभी तक आईसीसी खामोश बैठा हुआ। आईसीसी ये कुछ नहीं होने वाला भैया, मैं आपको बता दूं, ये बीसीसीआई और पीसीबी ये दोनों आपस में मिल बैठकर जो है ये कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। आईसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी सिर्फ एक नाम का आईसीसी बन चुका है, उसको बस माल चाहिए, ठीक है। लेकिन परेशान वो भी हो चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बगैर तो आईसीसी भी कुछ किसी काम का नहीं है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेगा, तो फिर आईसीसी का क्या काम है भैया। आईसीसी का फिर क्या काम है, आईसीसी का तो फिर कुछ काम नहीं है, फिर वो अपने घर में बैठे, ठीक है। बाकी सब टीमें बायलैटरल सीरीज खेलेंगी, जो उनका रेवेन्यू मिलेगा वापस में शेयर करेंगे। आईसीसी का तो फिर कोई बीच में काम ही नहीं रहेगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं होगी। तो भैया ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।